आगे दोस्तों रूट का गुणा देखने वाले हैं। रूट का गुणा किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। रूट का गुणा हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए रूट का गुणा का पहला क्वेश्चन, यानी 7-8 क्वेश्चन हम इसमें दिए हैं, रूट का गुणा देखने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। रूट का गुणा का पहला क्वेश्चन, रूट का गुणा का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन रूट 2 गुणा रूट 2, ठीक है। रूट 2 गुणा रूट 2, आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर इसका रूट 2 ही निकल के आएगा, ठीक है। रूट के अंदर सेम संख्या हो ना, वही उत्तर होगा। यानी कि क्वेश्चन जो है इसका कुछ नोट बना करके लिख लीजिएगा, NOTES, ठीक है। नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि रूट के अंदर कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो, रूट के अंदर जो दिया है और रूट के अंदर गुना वही से करेंगे तो वही आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि 3-4 उदाहरण दिए हैं, 2 में 2 से गुना करेंगे 2 निकल के आएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 निकल के आएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। 5 में 5 से गुना करेंगे 5 ही आंसर निकालेगा, 7 में 7 से गुना करेंगे 7 ही निकल के आएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे वह है 5 नंबर से, ठीक है। ये थोड़ा अलग प्रकार की एनर्जी बढ़ेगा आपके अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 5√7 गुना 3√7, ठीक है। इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गुना किससे करने वाले हैं, 5√7, 5√7 गुना 3√7। अब हम लोग का जो गुना होगा यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट जो 7 दे रखा है उससे गुना कर देना है, ठीक है। क्या किए हैं, 5 में 3 से गुना किए, 5 में 3 से गुना किए तो 15 हुआ, और उसके बाद 7 से कर देंगे तो 7 5 35 के 0, और 7 5 35 की 0, और 3 और 7, 3 और 7 10, सॉरी 7 5 35 की 0 थोड़े होगा, 7 5 35 की 5, और यहाँ पर 7 3 10, यानी 105 उत्तर हो जाएगा, 105। चलिए अगला है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3√7 गुना 2√7, 3√7 गुना 2√7, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6, और गुना में फिर 7। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो सच्चक 42 उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 42। अब यहाँ पर अलग अलग संख्या आ गया, ठीक है। जैसे कि √5 गुना √2, इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में गुना करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर √1 में कर देंगे 5 गुना 2 बराबर हो जाएगा 5 दूना का 10, और 10 ही हमारा √10 उत्तर हो जाएगा, √10 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √7 गुना √3 गुना 5, ठीक है। इसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है, सबको अंदर डाल दीजिए, 7 गुना 3 गुना 5, तो 7 5 35 होता है, ठीक है। 7 5 35 होता है, आप सबको पता होगा, और 35 में 3 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 35 में गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा 105, और 105 ही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 105 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 3√5 गुना 2√3 गुना 2√5, ठीक है। इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आपको सिंपल सा तरीका अपनाना है, सिंपल सा तरीका कैसे करना है, देखिए 3 में 2 से गुना कर देना है, 3 दूना का 6, और 6 में फिर 2 से गुना कर देना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12,
तो यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा 12, ठीक है। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, दोनों √5 और √5 सेम सेम है, सेम सेम निकल गया आपका। तो सेम से रूट रहता है तो सेम से ही गुना करना पड़ता है, तो बस गुना में यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो है √3 है, तो √3 को अलग कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब 12 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 12 पाँचे 60 होता है, 12 पाँचे क्या होता है, 60। तो 60 √3 हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा, 60 √3। समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2√11 गुणा √5 गुणा 2√11 गुणा √5, ठीक है। देखिए इसको भी किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल सा फंडा है दोस्तों, सिंपल सा फंडा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं है एक है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, तो यहाँ पर धर दिए 4, ठीक है। उसके बाद 11 देखेंगे मैच कराए, तो 11 में 11 से गुना करते हैं, जब रूट का गुना करते हैं तो 11 ही निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हम लोगों के पास बचा 5 और 5, यानी √5 और √5 में जब गुना करेंगे तो √5 ही निकल के आएगा, तो यहाँ पर √5 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि 11 में 5 से गुना करते हैं तो 11 पचे 55 हो जाता है, और फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 पचे 20 और 4 पचे 20 2 22, यानी 220 आंसर निकल के आ जाएगा। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर के आंसर 220 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर को भी देख लिया जाए लगे हाथ, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 11 नंबर क्वेश्चन 3√7 गुना 5√3 गुना √7 गुना 2√3। देखिए अब कैसे करना है, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना का 30 निकल के आ जाएगा, 15 दूना का 30, तो यहाँ पे 30 धर देंगे। अब हम लोग 7 में 7 से गुना करेंगे √7 में, और √7 में गुना करेंगे तो यहाँ से 7 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7 में 7 से गुना किए तो 7 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √7 ही धर देंगे, सॉरी 7 से गुना कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर √3 और √3, तो √3 और √3 हो गया, तो √3 और √3 में गुना करेंगे तो 3 ही आंसर होता है, जैसे कि पहले ही हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो 30 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ दीजिए, उसमें गुना मत करिए, 17 का 21 कर दीजिए, 17 का 21 कर दीजिएगा तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 210। अब 210 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 2 2 4 2 6, 630 हो जाएगा, 630 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा 630 हो गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और वीडियो पर अभी तक बने हैं दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर दोस्तों में कर दीजिए, ठीक है।